स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डेंगू की दस्तक से निगम रिसाली हुआ सतर्क, आयुक्त ने ली सीएल बैठक। घरों में टिफिन बॉक्स बांटने आयुक्त ने दिए निर्देश। समर्पण अभियान के तहत एसआर हॉस्पिटल के तत्वावधान में छावनी थाना परिसर में पुलिस कर्मियों के लिए लगाया गया स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। एसपी ने किया शुभारंभ। और राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में ली विशेष बैठक। कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करने दिए अधिकारियों को निर्देश। अब खबरें विस्तार से। छोटी छोटी समस्याओं को सूचीबद्ध कर एल्डरमैन और निगम अधिकारियों से प्रदेश के गृह मंत्री ने चर्चा कर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने के दिशा निर्देश दिए। राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू नगर निगम रिसाली के नए कार्यालय भवन पहुंचे। वहां उन्होंने नवगठित रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र में सुविधाओं को बढ़ाने और समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश के गृह मंत्री दामोदर साहू ने नगर पालिका निगम रिसाली के एल्डरमैनों से चर्चा की। उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने सूचीबद्ध करने निर्देश भी दिया। एल्डरमैन से चर्चा के बाद गृह मंत्री ने निगम आयुक्त के साथ अधिकारियों से भी चर्चा की और एल्डरमैन व निगम के अधिकारियों से चर्चा कर उन्होंने बारिश में होने वाली समस्याओं के साथ ही स्वच्छता पर बल दिया। पेयजल और घनी आबादी वाले श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में दी जाने वाली समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा गृह मंत्री ने की। गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि निगम और एल्डरमैन एक दूसरे के लिए सेतु बने और समस्याओं को दूर करने में जुट जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। जिला पुलिस द्वारा समर्पण अभियान के तहत बुजुर्गों का सम्मान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन छावनी थाना परिसर में किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने किया। शिविर में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञों ने अपनी सेवाएं दी। समर्पण अभियान के तहत दुर्ग जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति सहित अन्य जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर किया जाता रहा है। इसी कड़ी में समर्पण अभियान के तहत बुजुर्गों का सम्मान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन छावनी थाना परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर उपस्थित हुए और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी के साथ शिविर का अवलोकन किया और स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। एसपी ने मेडिकल स्टाफ से भी चर्चा की। शिविर में एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विभिन्न बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी और यहां आए सभी मरीजों की जांच और उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाएं दी। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने शिविर में आए बुजुर्गों से भी चर्चा की और गुलदस्ते, सैनिटाइजर, मास्क देकर सम्मान किया। समर्पण अभियान को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। हमारे डीजीपी सर की तरफ से पूरे राज्य में समर्पण का एक अभियान चला रहा है। उसी की पार्ट में दुर्ग जिले की तरफ से आज वृद्धजनों का एक स्वास्थ्य परीक्षण जिसमें बीपी, शुगर और आर्थो का भी है और साथ ही आई के चेकिंग के लिए डॉक्टर एसआर हॉस्पिटल से यहाँ की टीम आई है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी टीम से इनका चेकअप कराया जा रहा है और चेकअप में मेडिकल में जो भी प्रॉब्लम, जैसे अगर चश्मा लगने का है तो एक नोट करके एक चश्मा बना के इनको दिया जाएगा। इसके अलावा बीपी, शुगर की जो प्रॉपर वे पर दवाई हो सकती है जो यहाँ उपलब्ध हो सकती है वो, और फर्दर अगर कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो फिर हम आगे उसको जिन संस्था में भेजकर तो उसका इलाज कराने का कोशिश करेंगे। ये एक अभियान है और इसके तहत और भी जगह पे इस तरह से इस सोच के पीछे क्या होती है? वृद्धजन है उनके एक मदद के लिए है। कई बार ये होता है कि कई असक्षम होते हैं और कई बार ये होता है कि हो रहा है, चल रहा है, आपको बुजुर्ग है
पर एक बार चेकअप से भी आदमी की चीज़ें सामने आ जाएगी। ऐसे आदमी अपने लिए चेकअप का सोचता रहता है, कई बार नहीं करा पाता, पर इसी बहाने कम से कम चेकअप हो जाएगा। कोई ऐसी बातें आती है तो उस बातों से कम उनका इलाज प्रॉपर हो सकेगा, जिससे वो स्वस्थ रह सके। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में वृद्धजनों के सम्मान सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत दुर्ग पुलिस द्वारा छावनी थाना में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सीनियर सिटीजन हेतु लगाया गया है। इस शिविर का उद्घाटन जिले के आदरणीय कप्तान साहब ने किया। एसआर हॉस्पिटल को आमंत्रित किया गया। इस शिविर में एसआर हॉस्पिटल के नेत्र रोग विशेषज्ञ, अस्थि व वात रोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ व अन्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। शिविर में जिन लोगों को चश्मा नंबर लगा है उन्हें एसआर हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क चश्मा भी वितरित किया जा रहा है। साथ में दवाइयाँ भी फ्री दी जा रही है। शुगर की जांच फ्री में की जा रही है और स्पेशल टेस्ट यदि किसी मरीज को ज़रूरत है तो उसका भी स्पेशल टेस्ट इस शिविर में कराया जा रहा है। क्षेत्र की जनता ने, दुर्ग पुलिस ने, पत्रकार बंधुओं ने एसआर हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास किया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। हर साल की तरह इस साल भी चरोदा स्थित साईं मंदिर में 3 दिवसीय स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका विधिवत समापन सोमवार को किया गया। कोरोना काल को देखते हुए इस आयोजन को सीमित किया गया था। स्थापना दिवस का समापन पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण भी किया गया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर से बचाव व रोकथाम पर शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने सभी विभागों से जन जागरूकता अभियान चलाकर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने सभी से अपील की है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, अभी हमारा सेकेंड लहर जो कोरोना की थी लगभग दुर्ग जिले में समाप्ति की ओर है, लेकिन आपको पेपरों के माध्यम से या अन्य जो हमारे मेडिकल विशेषज्ञ ये संभावनाएं जता रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव विशेषकर बच्चों के लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकती कुछ है। इसके संदर्भ में आज नगर निगम में हमारी हेल्थ वर्कर और शिक्षा विभाग जो भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा रहे हैं
ताकि थर्ड फेस आने से पहले हम उनको अवेयर कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे करके तैयार कर सकें। नगर निगम भिलाई के सभागार में आज अंतर विभागीय समन्वय समिति के लिए कोविड-19 महामारी रोकथाम नियंत्रण के अंतर्गत तीसरी लहर के प्रिवेंशन पे एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया 10-10 की संख्या में, ताकि एक अंतर विभागीय समन्वय स्थापित हो सके। इस प्रशिक्षण को देने के लिए क्या बचाव करना है, क्या रोकथाम करना है, क्या उपाय करना है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सतीश मेश्राम, जिला नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉक्टर सुगम सावंत और स्पर्श स्पेशलिस्ट के संयुक्त संचालक डॉक्टर एपी सावंत ने प्रशिक्षण दिया है, ताकि हम अपने स्तर पे, निचले स्तर पे कैसे लोगों को जागरूक करें, किस तरीके से लोगों को करें, ताकि ये हमारी फील्ड में जाके कर्मचारी एक एक जन समुदाय को जागरूक करें कोविड-19 महामारी के तीसरी लहर के प्रिवेंशन पे। नगर पालिका निगम रिसाली में अवकाश के दिन भी अधिकारी कर्मचारी काम पर जुटे रहे। आयुक्त ने जहां झाड़ू उठाया तो वहीं मुख्य अभियंता ने टेबल साफ किया, साथ ही नोडल अधिकारी ने रद्दी को फेंककर निगम कार्यालय की सफाई की। रिसाली नगर पालिका निगम क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल की सफाई की। अवकाश के दिन भी रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने स्वयं अपने चेम्बर की सफाई करते हुए झाड़ू लगाया, तो वहीं मुख्य कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर ने टेबल की सफाई की और नोडल अधिकारी रमाकांत साहू ने कार्यालय के रद्दी व कबाड़ को बाहर फेंका। गौरतलब है कि नगर पालिका निगम के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने प्रत्येक माह के दूसरे और तीसरे शनिवार को अधिकारी कर्मचारियों को स्वयं कार्यालय की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत करते हुए प्रथम अवकाश के दिन आयुक्त ने कार्य को अंजाम दिया। इसके बाद आयुक्त, नोडल अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अभियंता ने अपने अपने कार्यालय की सफाई में जुट गए। पुराने रिकॉर्ड को सहेजने निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जोन कार्यालय रिसाली के समय से रखे रिकॉर्ड को अलग कमरे में शिफ्ट भी किया गया। इसमें पुराने मोबाइल वितरण, राशन कार्ड व लोक निर्माण विभाग के दस्तावेज शामिल है। आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग के कर्मचारी फाइलों को धीरे धीरे स्क्रूटनी कर सहेजने का कार्य दूसरे व तीसरे शनिवार को करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद जामुल वार्ड क्रमांक 3 लक्ष्मी पारा निवासी हीरादास खिलाड़ी द्वारा परिषद के अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर बिना अनुमति के दीवार निर्माण कार्य जारी रखा गया है। पूर्व में भी पालिका के आदेशों की अवहेलना कर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया गया था और शौचालय को दुकान का रूप दे दिया जा रहा था, जिसे पालिका के अधिकारियों द्वारा बंद कराया गया था। अब फिर से इनके द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराया गया है, जिसकी जानकारी पालिका के अधिकारियों को लगने पर हीरादास खिलाड़ी को नोटिस जारी करने के उपरांत इनके द्वारा कार्य को बंद कराया गया। इस पूरे मामले की जानकारी नगर पालिका परिषद जामुल की पूर्व अध्यक्षा सरोजनी चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। पहले भी इन्होंने शौचालय को एक दुकान का रूप देना चाहा था। सीएमओ और साथ साथ नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला जी आके जो भी कागजात है उसको आप नगर पालिका दिखाइए, आपका अतिक्रमण दिख रहा है, क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा है उसका अतिक्रमण जो दुकान बनाना चाह रहा है। तो उस समय भी इनको बंद करा के गए थे, लेकिन आज फिर 2 महीने बाद आज फिर रास्ते को घेर के फिर बनाना चाह रहा है वो, और ये संरक्षण उसको ईश्वर उपाध्याय जो कि कांग्रेस का मिल रहा है, इसलिए वो इस तरीके से काम कर रहा है। नहीं तो पहले भी इसने आरोप लगाया कि हम मेरे घर में आकर मारपीट किए थे, मेरे को जातिगत गाली दिए थे, जबकि ये धर्म परिवर्तन कर लिया है। रविवार को इसके घर में धर्म परिवर्तन का कार्य चलता है। मैडम, लगातार इसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि ये पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है? नहीं, अभी जब घेरा किया था तो उसके यहाँ नोटिस चस्पा करके गए हैं, फिर भी इसको पता नहीं कहाँ का इतना इसको संरक्षण है कि ये बार बार उसी काम को दोहराते जाता है। क्या लगता है? तो फिर वो अपने जातिगत फायदा उठाना चाहता होगा जाति के नाम से। और इसने गुरुजी से भी शिकायत की थी कि मैं बना रहा हूँ उसको ये करते, तो गुरुजी ने उन्हें समझाया भी था कि भाई अतिक्रमण है, वो दिख रहा है, उसको नगर पालिका को अपना काम करने दो। ये शिकायत भी किया था गुरुजी से, तो गुरुजी ने उनको समझाया था।
उसके बावजूद भी अतिक्रमण का उसके कार्य? बावजूद भी ये फिर अभी 2-3 दिन पहले फिर चालू किया है काम। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट, कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे, काम करे बड़े, कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown,
special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. भिलाई टाउनशिप में डेंगू मरीज मिलने की पुष्टि होते ही रिसाली नगर निगम अलर्ट मोड में है. आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने 25,000 टेमीफॉस की शीशी तैयार करने के निर्देश दिए हैं. निगम के अधिकारी कर्मचारी इसे घरों में निःशुल्क वितरण करेंगे. नगर पालिका निगम रिसाली के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने टीएल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी अपना पांव पसारे उसके पहले ही बचाव के लिए तैयार हो जाएं. प्रदेश में काबिज कांग्रेस सरकार के 2.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और भाजपाई भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हर स्तर पर लोगों तक पहुंचकर भूपेश सरकार की नाकामियों को गिनाते देखे जा रहे हैं. प्रदेश में काबिज कांग्रेस की सरकार के 2.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए थे, जिसमें प्रदेश भर में पूर्ण शराबबंदी एवं युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से शामिल किया गया था. परंतु भाजपाइयों का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने 2.5 वर्ष के कार्यकाल में पूर्णतः विफल रही है. कोरोना काल के दौरान प्रदेश में दवाइयों की उपलब्धता पूर्णतः नहीं हो पाई, लेकिन प्रदेश की सरकार ने ऑनलाइन के माध्यम से शराब घर घर पहुंचाई. इन सभी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल के नेतृत्व में क्षेत्र के शक्ति केंद्रों को साथ लेकर पूरे क्षेत्र में रैली निकालकर आम जनमानस को भूपेश सरकार की नाकामियां गिनाई गई. साथ ही घड़ी चौक सुपेला पर आम जनों को पर्चे बांटकर यह संदेश दिया गया कि भूपेश सरकार अपने वादों से मुकर रही है. भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल सहित जिला महामंत्री पुरुषोत्तम देवांगन ने ग्रैंड एशियन न्यूज को कार्यक्रम की जानकारी दी. विजय जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल का अध्यक्ष हूँ. आज हमें प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सुपेला मंडल द्वारा आज एक सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. लगभग 15 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का सुशासन रहा छत्तीसगढ़ प्रदेश में और छत्तीसगढ़ एक सुनहरा भविष्य बढ़ रहा था. लेकिन लगभग 2.5 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लोक लुभावने वादे किए, जनता को बरगलाया. बहुत सारे 36 वादे इन्होंने किए थे कि हम जनता को दुनिया भर की सुविधाएं और दुनिया भर की जनहितकारी नीतियां बनाएंगे. लेकिन आज 2.5 वर्ष के पश्चात भी इन्होंने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया. शराबबंदी इन्होंने कहा था कि हाथ में गंगा जले किसने कसम खाई थी कि हम पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. आज बल्कि घर घर में शराब पहुँचाया जाए. दवाइयाँ तो घर में नहीं पहुँची कोरोना काल में, लेकिन शराब घर घर में पहुँच रहा है. हमारी माँ बहनों को दुनिया भर की तकलीफें झेलनी पड़ रही, जिसके वजह से अभी परसों नरसों 4 दिन पहले की घटना है जिसमें महिला अपने सभी बच्चियों के साथ में आत्महत्या कर ले रही है. दुनिया भर की इसमें अनेक ही तकलीफें हैं, जनता जिससे दो चार हो रही है. युवाओं को इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये हर महीने का हम भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, जो आज नहीं मिल रहा है. आज भी वृद्धा को पेंशन देने की बात हुई थी, जो आज तक नहीं मिल रहा है. रोजगार के भी लोक लुभावने वादे किए गए थे, वो कहीं भी इन्होंने अभी नहीं दिया है. साथ साथ आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है. पुलिस प्रशासन में उन्होंने वादा किया कि हम साप्ताहिक छुट्टी देंगे, दुनिया भर सुविधाएं देंगे. पुलिस प्रशासन भी आज इससे त्रस्त हो चुका है. तबादला उद्योग कहीं दिन रात चल रहा है. आज कोई पुलिस का अधिकारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता. आज जो इस थाने में रहता है, कल किसी और क्षेत्र में रहता है. ये सभी चीज़ें हैं पिछले 2.5 वर्ष के पश्चात कि सरकार हर तरह से हर मुद्दे में फेल है. हम ये कहना चाहते हैं कि शायद इन्होंने एक और भी वादा किया था कि 2.5 वर्ष के पश्चात शायद इनके नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहें चल रही हैं. इनकी आपस में खींचतान चल रही है. कभी ये सुनने में आता टीएस बाबा बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, कभी सुनने में आते ही 5 साल रहे. तो पार्टी में खुद ही बहुत बड़ी रूप में अंतर है और सिर्फ ये दिल्ली के लिए पैसा उगाही का काम कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार. हम भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता विश्वास दिलाना चाहते हैं यहाँ की जनता को. हम सब मिलके रोड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और उनके जन के कार्यों को हम उनके तक पहुँचाएंगे. आने वाले समय में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. बोले भारत माता की. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा
प्रदेश सरकार की 2.5 वर्ष की विफल कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के अध्यक्ष भाई विजय जायसवाल के नेतृत्व में सुपेला मंडल के सभी शक्ति केंद्रों में हम जो है भूपेश सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर के आम जनता के बीच में हम सभी जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जिस तरह से भूपेश सरकार ने चुनाव में वादा जो किया था कि मात्र शक्तियों को वादा किया कि हम पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे और कहीं न कहीं पवित्र गंगा जल को लेकर के कसम खाया था कि हमारी सरकार आने पे पूर्ण बहुमत से शराबबंदी करेंगे और वो शराबबंदी के कदम पर एक भी कदम नहीं बढ़ाए हैं। बल्कि आज इतना बड़ा कोरोना काल में अगर प्रदेश की जनता को सुविधा जो मिलनी चाहिए थी कोरोना काल में दवाओं की, ऑक्सीजन की, मेडिकल की, उसके नहीं होने के पश्चात इन्होंने शराब को घर घर पहुंचाने के लिए ऑनलाइन सप्लाई चालू किया। मैं कहना चाहता हूँ भूपेश बघेल से कि यह जो वादा खिलाफी मात्र शक्ति के साथ किया है इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस तरह से आपका अत्याचार और तानाशाही नहीं सह जाएगी। इसी तरह युवाओं के साथ में इन्होंने छल किया कि इन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को हम 2500 रुपये पेंशन देंगे और शिक्षित युवाओं को 10,000 रुपये का हम जो है पेंशन देंगे। अभी तक मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के हमारे लाखों युवा साथी क्या किसी को आज तक पेंशन मिल पाई है 2.5 सालों में, या शिक्षित बेरोजगारों को क्या 10,000 रुपये मिला है? इन्होंने अपने वादा खिलाफी 33 प्रकार की इन्होंने वादा अपने चुनाव प्रचार में किया। किसानों को बोला कि हम 2 साल का बोनस देंगे, किंतु अभी तक इन्होंने बोनस भी नहीं दिया। तो इन्होंने हर प्रकार के हर वर्ग से हर हमारे युवा, महिलाएं और आम जनमानस से जो छल कपट कर सरकार ये चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिन का सरकार इनकी नहीं है। आम जनता इस बात को समझ रही है कि कोरोना काल आता है तो ये सरकार जो है दुम भगा के अपने घर में छिपे रहते हैं, किंतु जनता और पब्लिक के हित की चिंता इनको नहीं है। आप जानते हैं कि अगर जो है भारत में हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने वैक्सीन मेहनत करके बनाया, केंद्र सरकार ने इसका उपलब्धता प्रदेश को दी, इसके बाद भी हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि यह वैक्सीन तो जो है बीजेपी का है, यह वैक्सीन पे डाउट है कि कोई भी वैक्सीन 1 साल के अंदर तैयार नहीं हो सकता। मैं बताना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे साइंटिस्टों ने इतना अच्छा वैक्सीन विकसित किया जिसको प्रमाणित अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सारे लोगों ने किया और आज वो वैक्सीन की डिमांड भी विदेशों में है। हमारे देश में भी यह वैक्सीन लगाया जा रहा है, स्वयं प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगाया, इससे ज़्यादा प्रूफ बड़ा क्या हो सकता है। आज अगर यहाँ जो भूपेश सरकार है और आज यह वैक्सीन के लिए हर चीज़ के लिए केंद्र पे डिपेंड है, जबकि प्रदेश धन धान्य से भरा हुआ है। इस प्रदेश में क्या नहीं है? अगर चाहे तो विकास की गंगा यहाँ बह सकती है, किंतु इनका ध्यान जनता को नहीं है। वादा खिलाफी इन्होंने किया है, यहाँ पर भ्रष्टाचार आप देखिए, महिला की सुरक्षा को लेकर के। पूरे प्रदेश भर में भाजपाइयों द्वारा इस तरह का प्रदर्शन जारी रखा गया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही हैं। देखना होगा कि सामने आ रहे नगरीय निकाय चुनाव में इस प्रदर्शन का कितना असर हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने ट्रक में उड़ीसा से 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत का 11 क्विंटल गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सोमवार को सफलता पाई है। महासमुंद पुलिस ने कटहल लदे ट्रक को टेमरी नाका के पास रोककर संदेह होने पर जांच की तो ट्रक में लोड कटहल की आड़ में आरोपी गांजा रख कर ले जा रहे थे। महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। कोमाखान पुलिस ने एक बार फिर गांजे की बड़ी खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। 11 क्विंटल गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही जब्त गांजे की कीमत 2 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गौरतलब है कि आरोपी कटहल के फल के नीचे गांजा छिपाकर ले जा रहा था। खैयार रोड उड़ीसा से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से ये गांजा ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपियों का नाम देवेंद्र सिंह और गुड्डू सिंह बताया जा रहा है, जो कि हीरापुर और बाड़ोना जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक 6 चक्का ट्रक भी बरामद किया है। कोमाखान थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये पीएस कोमाखान का मामला है। पीएस कोमाखान में टेमरी बॉर्डर है, जहां से उड़ीसा का
जो मेन बरगढ़ भवानीपट्टनम का प्रमुख हाईवे रोड है। इस पर एक मुखबिर सूचना मिली थी, जिस पर से थाना प्रभारी कोमा खान सिद्धेश्वर सिंह अपने टीम के साथ वहां पे लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक यूपी पासिंग की गाड़ी आई, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से उसमें पूरा कटहल लूट था। ड्राइवर और कंडक्टर से पूछताछ की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे, कटहल कहाँ ले जा रहे हो। कटहल कुछ उसमें सड़े गले अवस्था में भी था। इनके द्वारा बताया गया कि हम अलीगढ़ जा रहे हैं करके। अलीगढ़ जाने की बात पर पे शंका हुआ कि जब कटहल सड़ रहा है तो उसको अलीगढ़ ले जाके क्या करेंगे। जब उसे बारीकी से चेक किया गया तो उसमें नीचे में कुछ पैकेट जैसा प्रतीत हुआ। खाली करा के देखने पर पे उसमें कई बंडलों में गांजा होना पाया गया, जिसकी वहाँ पे नापतोल कराई गई। टोटल नाप में अब तक की सबसे बड़ी गांजा की खेप बरामद हुआ है। टोटल 11 क्विंटल गांजा है, जिसका अनुमानित मूल्य था करीबन 2 करोड़ 20 लाख है। और इसमें एक टाटा वाहन की जब्ती हुई है। इसके अलावा नकदी 20,000 रुपया जब्ती हुई है। 2 मोबाइल है। और प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा ये बताया गया कि लोग अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ में एक पवन बनिया करके है, इसके पास इन लोग काम करते हैं और काफ़ी प्रभावशील व्यक्ति है। इनके द्वारा ये बताया गया है, जो कि माधवनगर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा इनको गाड़ी दिया गया था और गाड़ी देके ये बताया गया था कि आप लोगों को मुनीगुड़ा भवानीपट्टनम के पास जाना है, वहाँ से कटहल लेके आना है। और वो एरिया नक्सली एरिया है, इसलिए आप लोग नहीं जाएंगे। वहाँ के जो इनको कुछ लोगों का नाम दिए हुए थे वो मिलेंगे आपको, और वो गाड़ी लेके जाएंगे। और वैसे ही हुआ, लोग 2 लोग आए, इनके पूछे और गाड़ी लेके गए और फिर वापस इनको मुनीगुड़ा के पास ला के वापस दिए और ये लेके सीधा अलीगढ़ जा रहे थे। लेकिन अपने महासमुंद पुलिस की तत्परता और सजगता के चलते इतना बड़ा खेप ले जाने के मंसूबे पे लोग नाकामयाब रहे और अपनी पुलिस की सक्रियता और सजगता के चलते इतनी बड़ी कार्रवाई महासमुंद पुलिस द्वारा की गई है। और निश्चित ही ये राज्य की भी बड़ी कार्रवाई है। और इस पर से माननीय से आईजी सर डॉक्टर आनंद छाबड़ा सर द्वारा पूरी टीम को नगद 20,000 इनाम देने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। और माननीय डीजीपी सर ने भी सभी टीम को उन्होंने बधाई प्रेषित किया है। तो निश्चित ही महासमुंद पुलिस के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई है। बहरहाल कोमा खान पुलिस को सफलता मिलने पर आईजी रायपुर रेंज ने 20,000 नगद इनाम देने की घोषणा भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।